गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू मेधावी यूट्यूब चैनल। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं और नया टॉपिक है अपना क्वेश्चन टैग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पैनल पर क्वेश्चन टैग क्या होता है, इसके प्रश्न कैसे आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस अराइजेज इन द एग्जाम। दिस पूरी जो टॉपिक को हम देखेंगे बिल्कुल विस्तार से, और कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं वो हम ट्रिकली देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन टैग है उसमें क्या होता है। तो पहली चीज़ तो आपको क्वेश्चन टैग समझना है कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, व्हाट इज क्वेश्चन टैग, इसीलिए मैंने एक स्पेशल क्वेश्चन ही रख दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन टैग क्या है? तो क्वेश्चन टैग है स्मॉल क्वेश्चन आस्किंग आफ्टर अ सेंटेंस। एक जैसे मान लीजिए एक छोटा सा वाक्य है, कोई भी वाक्य है, और उस वाक्य के अंत में आपको कॉमा लगाकर एक छोटा सा प्रश्न दिया जाएगा एक टैग के फॉर्म में। टैग क्या होता है? एक छोटा सा टैग होना, मतलब उसमें एक छोटी सी चीज़ लगा देना, और वो छोटी सी चीज़ क्या होती है? क्वेश्चन होती है, इसीलिए इसे क्वेश्चन टैग कहा जाता है। मतलब एक पूरा सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस के बाद एक छोटा सा प्रश्न होगा, उस छोटे से प्रश्न को कहा जाता है क्वेश्चन टैग। और वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको बता दूं। चलिए अब हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन टैग बनाया कैसे जाता है, हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन टैग, बनाते कैसे क्वेश्चन टैग को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका एक पूरा सेंटेंस होगा। क्वेश्चन टैग होता क्या है? एक सेंटेंस के बाद एक छोटा सा कॉमा लगाकर एक छोटा सा एक क्वेश्चन होता है, उसे आप कहते हैं क्वेश्चन टैग, है ना। जैसे आप पूछते हैं कि वह ईमानदार है ना। तो जब कभी भी आप क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो क्वेश्चन टैग लगाने का पर्पस क्या है? क्वेश्चन टैग लगाने का पर्पस केवल एक ही है कि वहां पर प्रश्न को छोटे से शब्दों में कंफर्मेशन के लिए बोला जाए। कंफर्मेशन के लिए मतलब हाँ या ना में आप उसको पूछ रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ ऐसा है ना। तो इस वे में क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन किया जाता है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आप अपने सेंटेंस को बनाएं कुछ इस तरीके से जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, हमारा ये सेंटेंस है। आप क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? कॉमा लगाएंगे और जस्ट उसके बाद हमेशा ध्यान रखें कॉमा के जस्ट बाद एक छोटा सा क्वेश्चन टैग होगा, जो एक सेंटेंस होगा जिसमें क्वेश्चन मार्क होगा, वो अपना क्वेश्चन टैग कहलाता है। दूसरी चीज, क्वेश्चन टैग को बनाया कैसे जाता है? तो क्वेश्चन टैग को बनाते कैसे हैं? आपका जो भी सेंटेंस हो वो चलेगा। दूसरी चीज, जब आप जैसे ही कॉमा लगाते हैं और क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। ठीक, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना दोस्त, ये हेल्पिंग वर्ब आपकी हमेशा ध्यान रखें। तो क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन करते कैसे हैं? क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन किया जाता है, हमेशा ध्यान रखें, पहले तो आपका आता है क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आती है, और हमेशा ध्यान रखें क्वेश्चन टैग में नाउन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। हमेशा ध्यान रखें क्वेश्चन टैग में नाउन का इस्तेमाल नहीं होता, किसका इस्तेमाल होता है? प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज, जो ये हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर उसके बाद प्रोनाउन आता है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, जो आपको ध्यान देना है यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्पिंग वर्ब होती किसकी तरह है। तो जो आपके सेंटेंस में जो ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रही है, आपको ध्यान रखना है कि इसी हेल्पिंग वर्ब के समान होती है। मान लीजिए अगर यहाँ पर इज है तो यहाँ पर भी इज होगी, यहाँ पर वॉज है तो यहाँ पर भी वॉज होगी, यहाँ पर वर है तो यहाँ पर भी वर होगी। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हो, चाहे वो पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो, फ्यूचर की हो, वही आपकी यहाँ पर होती है। और जो ये प्रोनाउन होता है ना, तो जो आपका यहाँ सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ प्रोनाउन होता है। बहुत इजी फॉर्मेशन है। तो दोनों ही चीज यहां पर है, बस जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे ले लेते हैं और सब्जेक्ट को पीछे लेते हैं। उसी तरीके से यहां पर सब्जेक्ट में केवल हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे और हेल्पिंग वर्ब को आगे और छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये इस तरीके से आप फॉर्मेशन करते हैं क्वेश्चन टैग का। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें कि किस तरीके से आपको इसका यूज करना है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ये तो जान गए कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। तो क्वेश्चन टैग वो होता है जब आप किसी एक सेंटेंस के बाद किसी बात को कंफर्म करना चाहते हैं, कंफर्मेशन के लिए छोटा सा प्रश्न, एक छोटे से एक वाक्य के बाद एक छोटा सा प्रश्न, उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्वेश्चन टैग में केवल दो ही चीज़ों का इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद प्रोनाउन। नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस की ही होती है, प्रोनाउन जो होता है वो आपके सेंटेंस का ही होता है, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। मान लीजिए सब्जेक्ट यदि आपका नाउन है, मतलब सब्जेक्ट आपका नाउन में कोई मेल है तो मेल के हिसाब से प्रोनाउन लगेगा। मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो कोई फीमेल है
तो उसके हिसाब से प्रोनाउन लगेगा, कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसके हिसाब से लगेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन टैग बहुत छोटा सा एक पार्ट होता है जो एक सेंटेंस के बाद पूछा जाता है। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि दो तरीके से आपको सेंटेंस बनाने की जरूरत है, यानी क्वेश्चन टैग के सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तरीका, एक मेथड क्या होता है उसको समझते हैं। पहली चीज, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमेशा सेंटेंस तो पहले ही आना है, क्वेश्चन टैग हमेशा सेकंड पार्ट में आता है और कॉमा इस चीज को सेपरेट करता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो सेंटेंस है, मान लीजिए अगर वो पॉजिटिव है, यानी उसमें कोई नेगेटिव चीजें नहीं है, पॉजिटिव सेंस में, तो आपका जो प्रोनाउन होगा, जो आपका क्वेश्चन टैग होगा वो आपका कैसा होगा भाई, नेगेटिव होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये हमेशा ध्यान रखें, वो कैसा होगा, नेगेटिव। अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा। मतलब दोनों इन्वर्ट में चलते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज ध्यान ये रखनी है कि आप जहां पर नॉट लगाते हैं ना क्वेश्चन टैग में, हमेशा ध्यान रखें यहां पर नॉट तो लगता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यदि आप मान लीजिए अगर हैव लिखा हुआ था यहां पर और इसका आप नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं हैव नॉट, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर ना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना होगा। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब होता है इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा। हैव नॉट आपको फुल फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको लिखना है हैवंट। क्या लिखना है, हैवंट। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन टैग में कभी भी आपको हैव नॉट, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट नहीं लिखना, इनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखना है। यही मान्य है। अगर आप फुल फॉर्म लिखते हैं यानी उसको आप पूरा लिखते हैं तो वो गलत माना जाता है। दो तरीके ये हैं कि यदि आपका सेंटेंस जो है पॉजिटिव है तो दूसरा जो अपना क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा, और यदि ये नेगेटिव है तो ये जो होगा क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव बनाने के लिए आप शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें, आप फुल फॉर्म का इस्तेमाल ना करें। चलिए, तो ये तो हो गया तरीका और जान भी लिया कि कैसे इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इस चीज को समझिएगा, ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आई एम फाइन। मैंने जैसे आपको बताया था ये एक सेंटेंस है और सेंटेंस के बाद क्वेश्चन टैग आता है। अब क्वेश्चन टैग को कैसे सॉल्व किया जाए उसे हम देखते हैं। देखिए, आई एम फाइन लिखा हुआ है, ये तो हो गया हमारा क्या, सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस, और जो कॉमा के बाद आता है ये जो होता है हमारा क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। अब जैसा आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन टैग में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर आती है अपनी कौन, प्रोनाउन, लेकिन नाउन नहीं आता। अब यहां पर आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, एम है, तो ऑब्वियसली यहां पर आपकी क्या आएगा भाई, एम आएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज आपका सेंटेंस किस में है, पॉजिटिव में है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव में आएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि एम नॉट, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये भी पता है कि भाई शॉर्ट फुल फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता। आप में से कुछ बच्चे ऐसा करने की कोशिश करेंगे, एम नॉट का यू, जो कि ये भी गलत है, क्योंकि एम नॉट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि एम और नॉट, एम और नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो होता है आंट। क्या होता है, आंट होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है इसलिए आर नॉट के शॉर्ट फॉर्म को इस्तेमाल करना होता है। कहने का अर्थ है यहां पर पॉजिटिव था, अब यहां पर हम एम नॉट तो होता नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना होगा भाई, आंट करना होगा। अब यहां पर क्या इस्तेमाल हो रहा है सब्जेक्ट में, आई, तो ऑब्वियसली हमारे यहां पर प्रोनाउन में भी कौन होगा, आई होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन टैग इस तरीके से बना, आई एम फाइन, आंट आई, गॉट इट। आपका जो प्रोनाउन होगा वही आना चाहिए और हमेशा नॉमिनेटिव केस का हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, यहां जो प्रोनाउन आएगा ना क्वेश्चन टैग में वो नॉमिनेटिव केस का ही आएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई हो और इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता है कि एम नॉट का एम इस तरीके से एमंट होना चाहिए, लेकिन ये गलत होता है। एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, इसीलिए इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है आंट। गॉट इट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं आगे। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए। हमारा क्वेश्चन है एवरीवन हैज कम, कॉमा, अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा तो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए कुछ हमारे ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, नन, ईच, एवरी, इस तरीके से होते हैं। तो वो पहले मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, हमेशा ध्यान रखें। देखें कुछ तो होते हैं हमारे कौन से, एक होता है वन वाला और एक होता है बॉडी वाला। अब ये जो वन और बॉडी वाले हैं ये दोनों ही अपने किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं भाई, पर्सन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। अब कैसे पर्सन के लिए, तो देखो मैं आपको बताता हूं। आपका एक वर्ड है एवरी, आपका एक वर्ड है सम, आपका एक वर्ड है नो, आपका एक वर्ड है एनी। अब ये चार शब्दों को, इन चारों शब्दों को पहले इससे जोड़कर देखिए। एवरी को यदि आप वन से जोड़ते हैं तो एवरीवन, सम को आप वन से जोड़ते हैं सम वन, नो को आप वन से जोड़ते हैं नो वन जिसे आप कहते हैं नन, और एनी को आप वन से जोड़ते हैं तो एनी वन। दूसरी चीज, एवरी को आप बॉडी से जोड़ते हैं एवरीबडी, सम को आप बॉडी से जोड़ते हैं समबडी, नो को आप बॉडी से जोड़ते हैं नोबडी, एनी को आप बॉडी से जोड़ते हैं एनीबडी। इस तरीके से चार इसके और चार इसके कितने हो गए, 8, ये हो गए। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, आपने सुना होगा ना ईच, और एक वर्ड और सुना होगा एवरी। हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी भी ये 8 जब आपके वन और बॉडी के साथ जुड़ते हैं, दूसरे ये 2, 10, ये 10 वर्ड जब कभी भी आपके क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में आए, यानी सेंटेंस के सब्जेक्ट में आते हैं, वैसे तो होते ही सिंगुलर हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन टैग में थोड़ा सा नियम बदल जाता है और इसका बन जाता है एवरीवन के हिसाब से तो ही आना चाहिए, लेकिन इसका एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। एवरीवन हो, समवन हो, नोबडी हो, समबडी हो, एनीबडी हो, नन हो, ईच हो, एवरी हो, इस तरीके के कोई भी शब्द होते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना होते सिंगुलर है तो सिंगुलर आना चाहिए, लेकिन नहीं, क्वेश्चन टैग में क्या होता है, इसका आता है दोस्त दे, क्या आता है, दे, ठीक है। और यहां पर भले हैज लगा हुआ है, लेकिन ऐसी स्थिति में यहां पर जो प्रोनाउन आता है वो हो जाता है प्लूरल, यानी हैव आएगा इसका, ठीक है। अब ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है भाई, क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होगा, तो हैवंट हो जाना है और यहां पर आएगा आपका दे। तो एक ट्रिक आपको याद रखनी है, मैं आपको वो टिप दे रहा हूं, कभी भी एवरी, सम, नो और एनी से जुड़ने वाले 2 शब्द जो पर्सन को डिफाइन करते हैं, वन और बॉडी, जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन, एवरीवन, समवन, नो वन, इस तरीके से जो शब्द, और दूसरे ईच और एवरी, अगर ये शब्द आपको दिखें तो सेंटेंस में इसको आप मानेंगे प्लूरल, जो कि कन्वर्ट होगा प्रोनाउन में दे के सेंस में, और यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना होगा प्लूरल, जो कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी यदि नेगेटिव होगी तो। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया था एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, मैंने आपको कुछ बात बताई थी, कुछ ऐसे शब्द थे जैसे कि एवरीवन, समवन, उसी में से एक शब्द है आपका एवरीबडी, और मैंने आपको कहा था कि जो एवरीबडी हो या एवरीवन हो, इस तरीके के कोई भी शब्द हो वो आए, लेकिन आपको क्वेश्चन टैग में उसको रिप्लेस करना होगा प्लूरल के प्रोनाउन, जो कि होता है आपका दे से। और भले यहाँ पर कैन है, अब मॉडल तो सिंगुलर और प्लूरल होते नहीं है, और अब यहाँ पर देखें ये आपका सेंटेंस है पूरा, और ये सेंटेंस के साथ ये आपका कौन सा है, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये बनेगा अपना कैसा, नेगेटिव। अब कैन है तो इसका यहाँ पर इस्तेमाल कर लो कैन नॉट, यानी कांट, और यहाँ एवरीबडी है तो इसका लग जाएगा दे, बहुत इजी तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी आपको। चलिए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या है। देखिए यहां लिखा हुआ है समथिंग इज मिसिंग, कुछ खो गया है, समथिंग इज मिसिंग या कुछ छूट गया है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको ध्यान रखेंगे जरूर।
जब कभी भी आपके थिंग वाले शब्द किससे जुड़े, एवरी से जुड़े, एवरी हो, सम हो, नो हो या एनी हो, अगर ये शब्द आपके किससे जुड़ते हैं, थिंग से, तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता देता हूं, ये थिंग वाले जो शब्द होते हैं आप इनके जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग, आप इस तरीके से बनाएंगे। जितने भी थिंग वाले होते हैं ना, ये किसको डिफाइन करते हैं, तो ये बताते हैं नॉन लिविंग थिंग को। ये किसको बताते हैं, नॉन लिविंग थिंग को बताते हैं। ये नॉन लिविंग थिंग को बताते हैं, और हमेशा ध्यान रखें नॉन लिविंग थिंग के लिए जो आपका प्रोनाउन होता है वो होता है आपका इट। अब एक चीज है, जब आप पर्सन वाले प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, समबडी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें प्लूरल लेते हैं, लेकिन जब आप एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग लेते हैं ना, तो एक चीज ध्यान रखना, ये सिंगुलर ही लेना है, और इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, इट ही आएगा। मतलब यहां पर ये सेंटेंस किस में, पहले ये चेक कीजिए, तो ये है आपका पॉजिटिव में, तो हमारा क्वेश्चन टैग जो होगा वो किस में होगा, नेगेटिव में, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए यहां सब्जेक्ट क्या है, समथिंग, तो हम समझ गए समथिंग है, नॉन लिविंग थिंग को कंसीडर कर रहा है, तो भाई क्या होगा, इट का इस्तेमाल होगा। लेकिन पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो यहां पर उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या आएगा, इजंट आएगा। और समथिंग का मैंने आपको बताया सिंगुलर ही लेना है, तो आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, इट इस्तेमाल करना। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, जूरी ने उसका डिसीजन ले लिया है। अब क्वेश्चन टैग इसका क्या बनेगा, तो मैं आपको बताता हूं ये जूरी शब्द है क्या और इसको कैसे पता करना है। देखो जैसे लिखा हुआ है ना द जूरी, तो ध्यान रखें जूरी हुई, आपकी टीम हो गई है ना, आपकी आर्मी हो गई, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन। ये इतना ध्यान रखेंगे आप, ये क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन उन्हें कहा जाता है, ऐसे नाउनों को कहा जाता है जो आपके क्या होते हैं, किसी भी चीज के कलेक्शन से बनते हैं। किससे बनते हैं, किसी भी चीज के कलेक्शन से बनते हैं, समूह होता है, उसे आप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जो ये कलेक्टिव नाउन जो होते हैं इनको हमेशा कौन सा जेंडर कंसीडर किया जाता है, तो इनका जेंडर माना जाता है, भले वो लिविंग बीइंग का कलेक्शन हो या नॉन लिविंग बीइंग का कनेक्शन हो, नॉन लिविंग थिंग का कलेक्शन हो, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको जो जेंडर माना जाता है वो माना जाता है आपका न्यूटर जेंडर। कौन सा जेंडर माना जाता है, न्यूटर। और न्यूटर जेंडर के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे आप क्या इस्तेमाल करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक। अब पहली चीज जूरी, यानी जो जजों का समूह होता है उसे जूरी कहते हैं। टीम, जो प्लेयर का समूह होता है उसे टीम कहते हैं। और आर्मी, जो अपने सोल्जर्स का समूह होता है उसे आप क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब कभी भी कोई समूह होता है ना, उस समूह का नाम ही आपका कलेक्टिव नाउन होता है। और ऐसे कलेक्टिव नाउन का जो जेंडर, चाहे वो लिविंग बीइंग का हो या नॉन लिविंग थिंग का हो, ऐसी स्थिति में आपको इस्तेमाल क्या करना है, न्यूटर जेंडर इस्तेमाल करना है। मतलब कलेक्टिव नाउन हमेशा कौन सा जेंडर होता है, न्यूटर जेंडर। अब ये न्यूटर जेंडर के लिए हमेशा ध्यान रखना कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, भाई इट किया जाता है। दूसरी चीज आपको क्या समझना है, यहां पर जूरी लिखा हुआ है, ये जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, ये पूरा सेंटेंस किस में है, तो ये पूरा सेंटेंस आपके है पॉजिटिव में ऑब्वियसली, तो ये वाला हमारा किस में बनेगा, नेगेटिव में। ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज आपको समझना है कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, हैज है। हमें नेगेटिव में बनाना है तो हम क्या करेंगे, हैजंट करेंगे। क्या करेंगे भाई, हैजंट। और जूरी जेंडर कौन सा होता है, न्यूटर, क्योंकि जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन, क्या इस्तेमाल करेंगे, इट, तो हैजंट इट होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। उसके बाद द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, ये जो कमिटी शब्द है
ये जो आपका कौन सा शब्द है भाई, कमिटी शब्द है। इस कमिटी शब्द में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये कमिटी किसी ना किसी सदस्यों का क्या होता है, समूह होती है। और जो समूह यानी कलेक्शन होता है, कलेक्शन यानी ऐसे समूह जिनका कलेक्शन हो, ऐसी चीजें जिनका कलेक्शन का नाम जो होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन का जेंडर हम करते हैं कंसिडर न्यूटर, और न्यूटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है इट। लेकिन मान लीजिए कि जब कभी भी कलेक्टिव नाउन विभाजित हो जाए, वाक्य में बताया जाए कि ये जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या हो गया है, बट गया है, ऐसी स्थिति में अब वो कलेक्टिव नाउन क्या होना चाहिए भाई, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन भले उसमें सदस्य बहुत सारे हैं, 100 200 1000 सदस्य हैं, वो चलेगा। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर 1000 सदस्य का लेकिन समूह का कितना है, एक है, समूह तो एक हुआ। लेकिन मान लीजिए अब कुछ लोगों के बीच में विवाद या मतभेद हो गया, और मतभेद के कारण वो समूह बट गया। जब वो समूह बट गया, एक भाग में बटे, 2 भाग में बटे, 3 भाग में बटे, लेकिन वो बट जाए, तो ऐसा आपको डिवाइडेड करके वाक्य में बताया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि वो कमिटी, वैसे कलेक्टिव नाउन हमेशा ध्यान रखना सिंगुलर होता है, भले उसमें सदस्य या लोग कितने भी हों, लेकिन समूह तो एक होता है ना, मतलब कलेक्शन तो एक ही होता है, उसी का नाम कलेक्टिव नाउन। लेकिन जब कभी भी ऐसा डिवीजन शो होना आपको सेंटेंस में, समझ जाना कि यहां पर क्या हो रहा है, कलेक्टिव नाउन बट गया। और कलेक्टिव नाउन जब बट जाए तो वो एक नहीं होता, कितना हो जाता है, वो 2 यानी प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। और प्लूरल के लिए आप सभी को पता है कि प्लूरल के लिए भाई कलेक्टिव नाउन हो, लेकिन प्लूरल के लिए आपको पता है कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, तो प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है दे। ठीक है, दे का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर हमें पता चल गया, देखो द कमिटी आर डिवाइडेड लिखा हुआ है, मतलब जो कमिटी थी, जो समिति थी, वो बट गई है। ठीक है, इन देयर ओपिनियन, उनके मतों पर बट गई है। अब ऐसी स्थिति में बट गई है तो वो दे हो गया। अब यहां पर देखें आप भाई, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, आर है, तो ऑब्वियसली ये पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है, तो हम यहां इसे बनाएंगे नेगेटिव में, जो कि होगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आंट, एंड सेकेंड वन इसका प्रोनाउन क्या आ जाएगा, दे। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 6 तरीके के प्रश्न देखे, और 6 तरीके के प्रश्नों में हम लोगों ने क्वेश्चन टैग को सॉल्व करने की कोशिश की। आगे के मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ये था हमारा लेक्चर 1 क्वेश्चन टैग का। अब हम लेक्चर 2 करेंगे क्वेश्चन टैग का नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें। स्टे ट्यूनिंग विद मेधावी यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत।